ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड जी हाँ, ट्रांसफर मार्केट में हो रही हैं हरकतें, बेहतरीन हरकतें हो रखी हैं भाई। सबसे पहली जो एक करारी न्यूज़, एंड आई थिंक यू एंड आई बोथ आर नॉट सरप्राइज्ड व्हेन वी हियर दिस, कि अभी रोड्रिगो के एंटोराज और रियल मैड्रिड के बोर्ड के बीच में मीटिंग होने वाली है एंड वो मिलकर डिसाइड ये करेंगे कि क्या रोड्रिगो लीव कर सकते हैं रियल मैड्रिड की नहीं। बिकॉज ये बड़ी न्यूज़ है गिवन कि रोड्रिगो हैज़ बीन, मतलब जब से हम जान रहे हैं रोड्रिगो तब से हम उसको मैड्रिड का प्लेयर के तरीके से देख रहे हैं एंड ही हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द टीम। बट क्या रोड्रिगो का लॉस भारी पड़ेगा रियल मैड्रिड को, या फिर लेट मी पुट इट दिस वे, क्या रियल मैड्रिड ऑलरेडी सिक्योर्ड है इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन? वी नो के फ्रांको मातांतुनो आएंगे टीम में, वी नो के दे हैव गॉट ब्राहिम डियाज एज वेल, प्रोबेबली एंड्रिक भी है उनकी टीम में, शायद हो सकता है उस बंदे को ज्यादा मिनट्स मिले। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर रोड्रिगो इस टीम में रुकते हैं तो क्या इवन रोड्रिगो को ज्यादा मिनट्स मिलेंगे यहां पे ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में? वेल, पिछले 5 मैचेस जो हमने उनके क्लब वर्ल्ड कप के देखे, रोड्रिगो को मिनट्स नहीं मिले थे मेरे भाई। फर्स्ट मैच में जो बंदे ने स्टार्ट किया था उसके बाद से एक भी मैच में स्टार्ट नहीं मिली, इवन ऑफ द बेंच भी बंदा नहीं आ पाया। सो दैट कहीं ना कहीं टेल्स यू कि मे बी रोड्रिगो इज नॉट इन द प्लान्स ऑफ ज़ाबी अलोंसो, चाहे अलोंसो कितना भी कह दे। अलोंसो ने बार बार ये बात कहा कि भाई टेक्निकल डिसीजंस की वजह से ये बंदा ऑफ द बेंच नहीं आया, और आप एक ऐसे गेम में खेल रहे हो जहां पे आपको लिटरली एक एग्रेसिव प्रेशर चाहिए। एंड अब टॉप आपने विनीशियस जूनियर को और किलियन एम्बापे को देखा भाई लेथार्जिक फुटबॉल खेलते हुए। टू ऑफ योर बेस्ट क्वालिटी प्लेयर्स इन द टीम, टू ऑफ द वर्स्ट एफर्टलेस प्लेयर्स ऑन द पिच थे, एंड यू नीड दैट क्वालिटी ऑफ रोड्रिगो इन सम मैचेस, इन सर्टेन मैचेस। इस तरीके के गेम्स में रोड्रिगो शो अप करता है बिकॉज बंदे के पास ज़ील है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो विनीशियस नहीं ला पाते हैं वो पिच पे रोड्रिगो लाता है। ही इज द गाय जो सैक्रिफिशियल बनता है। बट कहीं ना कहीं इफ यू जस्ट लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, क्या रोड्रिगो का जाना उसके करियर के लिए अच्छा होगा? आई एम जस्ट गोना टेक अ लुक फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स। मैं यहाँ पे ना तो मैड्रिड फैन हूं, मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर सोचूं कि रोड्रिगो के पर्सपेक्टिव से उसके करियर के लिए क्या प्लान है। Does a move seem feasible? तुम बताओ, अगर तुम रोड्रिगो के जगह पे होगे तुम क्या कहोगे? भाई मैं 24 साल का हूं, आई नो कि आई कैन स्टे एट रियल मैड्रिड, प्रोबेबली मैं अपने पोजीशन के लिए फाइट कर सकता हूं एंड प्रोबेबली मैं अपनी पोजीशन विन बैक कर सकता हूं, बट एम आई कमिंग इन द प्लेस ऑफ फेदी वालवर्दे? क्या मैं राइट विंग पे आ रहा हूं जहां पे यूजुअली ट्रेंट की पोजीशन, ट्रेंट पिच की विथ होल्ड करता है, तो क्या मैं उसकी जगह पे खेल पाऊंगा? क्या मैं इवन विनीशियस जूनियर जो उनका प्राइस एसेट है उसको रिप्लेस कर सकता हूं? फील्स फार फेच्ड। क्या मैं इवन लेफ्ट विंग बैक के रोल में टक इन कर सकता हूं जहां पे फ्रान गार्सिया खेल रहे हैं? और एल्स भाई अभी तो भूल जाओ क्योंकि उन्होंने अल्वारो कारेरास की डील कर ली है। तो भाई इन सारी चीजों को देखते हुए, एंड ऑब्वियसली सीजन बहुत लंबा होता है यार, बट देयर आर गेम्स जहां पे आपकी फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं खेल सकते, सो ऑब्वियसली अ बेंच रोल इज नॉट दैट बैड ऑफ अ रोल। बट रोड्रिगो इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट क्वालिटी प्लेयर। ये बात उसको भी पता है, ये बात मैड्रिड के फैंस को भी पता है, और ये बात मैड्रिड के मैनेजमेंट को भी पता है कि ये बंदा स्टार है ऑलरेडी। ये बंदा रेडी है टू स्टार्ट इन एनी एंड मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। ये बंदा बायर्न पे आएगा, ये अभी स्टार्ट करेगा, आर्ग्यूएबली ये सिटी पे भी आएगा तो स्टार्ट कर सकता है, डेफिनेटली ये आर्सेनल पे स्टार्ट करेगा, इवन आप कह सकते हो बार्सिलोना पे लेफ्ट विंग पोजीशन पे। आई वुड इवन मस्टर टू स्टार्ट रोड्रिगो, बट देन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज भाई जस्ट ये कह देना कि एक प्लेयर को टीम से जाना है वुड नॉट बी एनफ, बिकॉज भाई टीम मिलकर डिसाइड करेगी कि भाई प्राइस क्या होगा, इसका प्राइस क्या सेट कर सकते हो। अगेन ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सो भाई ठीक है, आई गेस यहाँ पे दोनों लोग बैठेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अभी एट मार्केट प्राइस अगर तुम देखोगे रोड्रिगो के फी 90 मिलियन प्लस, जो उसका मार्केट प्राइस है 90 मिलियन यूरोज है, एंड ऑब्वियसली उसका लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी है अभी एट द मोमेंट। तो भाई जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मे बी रियल मैड्रिड वुड वांट टू आस्क अपवर्ड्स ऑफ 90 मिलियन यूरोज, तो भाई मतलब अ प्लेयर जो कि आपका सरप्लस है, आपकी टीम में वो रहे तो भी ठीक है, नहीं भी रहे तो जा रहा है तो 90 मिलियन देके जा रहा है। भाई मैड्रिड करते कैसे हो तुम? ऐसा कैसे कर लेते हो हराम को? और हम अपने तुच्चे अपने फ्रिंज प्लेयर्स को ऐसे फ्री में भेज देते हैं, भाई तू रहने दे, भाई तू कृपा कर ले मेरे भाई, चल जा टर स्टेगन। मतलब हम हाथ जोड़ रहे हैं अपने प्लेयर्स से, भाई तुम सरप्लस हो, तुम चल जाओ भाई, तुम फ्री में चल जाओ, डजंट रियली मैटर। बट मैड्रिड एट द मोमेंट have got everything under the control. Why? Because they are one of the best run club. उनको फर्क ना पड़ता भाई रोड्रिगो रुकेगा, वो भाई ज़ाबी अलोंसो के लिए बढ़िया है, उसको क्या दिक्कत है? मैनेजर को तो भाई मैनेजर तो प्रेफर करेगा ना एक ऐसा डायनेमिक और वर्चुअस प्लेयर हो, तो उसको वो राइट विंग लेफ्ट विंग पे खिलाएगा। बट देन कहीं ना कहीं क्या मैड्रिड मिस्टेक कर रही है मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से अगर सोचो तो? बिकॉज रोड्रिगो वी नो ऑन हिज डे कैन हैव अ परफॉर्मेंस दैट वुड बी बेटर देन विनीशियस जूनियर। वी नो ही कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन। हमने विनीशियस को राइट विंग पे खेलते देखा था। अब भाई साहब मैं दोबारा नहीं देखना चाहता विनीशियस को राइट विंग पे, मैं इतना बता दूं आप लोगों को। बट रोड्रिगो कैन डू दैट। रोड्रिगो राइट विंग लेफ्ट विंग पे खेल सकता है, हाफ स्पेसेस में आ सकता है, इवन फॉल्स लाइन के रोल में खेल सकता है। तो क्या मैड्रिड को लेटर ऑन क्या दिक्कत होगी इस प्रोफाइल को लूज करने के लिए?
मुझे पता है एट द मोमेंट काफी मैड्रिड फैंस जो देख रहे हैं, यस तुम हरामखोर, तुम चाहते हो रॉड्रिगो रुके, इजंट इट? बट ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। अब देखो, हो सकता है बातचीत हो एंड रॉड्रिगो मतलब कन्विंस कर ले यहाँ पे अपने स्टाफ को कि नहीं भाई मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे एंड मैं अपने सैक्रिफिशियल रोल से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर रॉड्रिगो अपने एम्बिशन को कंट्रोल कर ले कि भाई नहीं मुझे रेगुलर स्टार्टर नहीं बनना, मैं खुश हूँ, ओके हाफ मैचेस खेलूंगा, सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस लूंगा, तो मैं ठीक है, बढ़िया है, बिकॉज दैट हैज बीन द प्रोफाइल ऑफ रॉड्रिगो इन द पास्ट, रिमेंबर। तो भाई लेटली हम देख रहे हैं 1-2 सालों में रॉड्रिगो थोड़ा टीम में बराबर हो रहे हैं, मतलब राइट विंग पे खेला था बंदा। बट अगेन यहाँ पे मैड्रिड देखो क्या डिसीजन बनाती है। एनीवेज आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट मूव फॉर रॉड्रिगो? रॉड्रिगो के पर्सपेक्टिव से बेस्ट मूव क्या है, मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बेस्ट मूव क्या है? देखो, इट वोंट बी टू बैड अगर रॉड्रिगो सेल होते हैं और 90 मिलियन यूरोज या 80 मिलियन यूरोज भी मैड्रिड को मिलता है, इट वुड नॉट बी अ बैड डील। 80 मिलियन स्टिल मिलेंगे एंड यू कैन प्रोबेबली साइन अ यंगर बैकअप प्लेयर। आपके पास ऑलरेडी है, मातन तुनो आ जाएंगे जो कि राइट विंग पे खेल सकते हैं। मे बी हुज टू से बंदा रॉड्रिगो से भी ज्यादा फट जाए, हो सकता है भाई, मातन तुनो का पोटेंशियल है, डोंट गेट मी रॉन्ग। बट जो डील एक्चुअली में हो चुकी है वो है अल्वारो कारियास की डील। अब ये बंदे के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं बनाई थी, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लस हम यहाँ पे टैक्टिकल बैलेंस देखेंगे कि टीम में बंदा कैसे प्रोवाइड कर सकता है, कहाँ खेलेगा, उसके स्टाइल ऑफ प्ले को हम भी देखने वाले हैं। बट हाँ, अगर तुम देख रहे हो अभी तक और तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई क्या कर रहे हो यार, लाइक दबा दो यार। अब तक तुमने देख लिया 5 मिनट का वीडियो, दबाओ यार लाइक, दबा के सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ठीक है, कर लिया, ओके गुड, लेट्स गो प्रोसीड फर्दर। अल्वारो कारियास की प्रोफाइल अगर आप फ्रान गार्सिया से मैच करेंगे तो यू कैन सी कि किन जगहों पे अल्वारो कारियास बेहतर है। प्रोबेबली एरियल विन परसेंटेज बेहतर है, बिकॉज बाय बीइंग अ बिट टॉलर वो बंदा और कंटेस्ट कर पाता है डूल्स। क्रॉसेस में ज्यादा एक्यूरेट है बंदा, ज्यादा क्रॉसेस निकाल लेता है, प्लस प्रोग्रेसिव पासेस में अच्छा है, सो यू कैन सी कि हायर डिस्टेंसेस के पासेस ये रिलीज करता है। अगेन स्टिल अगर आप देखोगे कैरिंग एबिलिटी में ऑलमोस्ट फ्रान गार्सिया से बराबर है, कुछ जगहों में वो उनसे कम भी है, बट आई थिंक एक फिजिकल एलिमेंट अल्वारो कारियास काफी प्रोवाइड करेंगे। द वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट फॉर दिस गाय इज, यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकली आपको नहीं दिखेगा वो ये है, 1v1 डूल्स में अल्वारो कारियास बहुत टॉप है। पहले तो बंदे का सीजनल हीट मैप तुम देख लो, यहाँ पे आग लगी पड़ी है, लिटरली आग है ये। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो पूरा बर्न है। आप डिफेंसिव फेजेस में देखिए, इवन इन द अटैकिंग फेजेस, मतलब तुम्हें एक बैलेंस्ड विंग बैक मिल रहा है इन अल्वारो कारियास। नाउ द थिंग इज कि व्हाई मैड्रिड वांट्स टू गो फॉर अ फुल बैक जब उनके पास ऑलरेडी मेंडी एंड फ्रान गार्सिया हैं। मेंडी की इंजरी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, फ्रान गार्सिया की इनकंसिस्टेंसी रहती है। एंड आई नो कि पिछले 4-5 मैचेस में फ्रान बहुत अच्छा खेला है, मैं कह चुका हूँ ये बात, बट दैट डजंट गारंटी कि वो आगे आने वाले मैचेस में वो फिट एंड फाइन रेडी रहेगा। वर्सेटिलिटी आपको दे देता है मेंडी, नो प्रॉब्लम, थर्ड बैक खेल लेगा, लेफ्ट बैक भी खेलेगा, बट विंग बैक का रोल मेंडी से थोड़ा डिफिकल्ट है। अल्वारो कारियास कैन गिव यू दैट, बिकॉज अगर आप कारियास को देखोगे तो कुछ मैचेस में वो बेनफिका के लिए थर्ड बैक बन के भी खेला है। इवन एज अ थर्ड बैक ही हैज शोन इन सम मैचेस कि वो स्टेप अप करके अटैक में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब बंदा अटैकिंग नेचर का है। सिंपल सी बात, वो बंदा बैलेंस आउट कर लेता है अपने सिस्टम को। तो अटैक एंड डिफेंस बीइंग अ थर्ड बैक प्रोवाइड करना भाई ये बड़ी बात होती है। इसके अलावा तुम देखोगे बंदे का एवरेज पोजीशन यहाँ पे, तो यू कैन सी इवन एज अ थर्ड बैक बंदे ने काफी हायर अप पोजीशन अपना रखी है। यूजुअली ये हर मैच में नहीं होगा, बट गिवन इन दिस गेम यू कैन सी कि हाउ वेल ही इज पोजिशनड हिमसेल्फ। प्लस एक चीज और, हाँ भाई के पास कत्ल रिकवरी पेस है। देखो भाई बंदा टॉल है, बंदा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल डूल्स में जाता है, क्रॉसेस में अच्छा है, 1v1 डूल्स में अच्छा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैड्रिड लैक करती है 1v1 डूल विनर। ट्रेंट इज नॉट दैट गाय, इवन फेडी वाल्वर्दे कांट डिफेंड डूल्स इन 1v1s। अल्वारो कारियास की 1v1 डूल एबिलिटी बहुत प्यारी है। और दूसरी चीज़ भाई बंदा होम ग्राउंड प्लेयर है, 2017 से 2020 तक तो भाई यहीं पे था यार, मैड्रिड पे ही था। देन फिर वहाँ से उसको भेजा गया एंड एवरीथिंग, वो यूनाइटेड वाला करियर पाथ लेके आया एंड देन नाउ ही इज गेटिंग साइंड। और भाई वैल्यूएशन है भाई 50 मिलियन यूरोज, भाई साहब, नाइस। सो दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यू कैन सी कि ही इवन ऑब्वियसली प्लेज एज अ लेफ्ट बैक, तो लेफ्ट बैक पे आप देखो बर्न कर रखा है अपने लेफ्ट हैंड साइड को। फिर भाई जो गेम एक्चुअली में मुझे लगता है स्टैंड आउट किया अल्वारो कारियास के लिए इस सीजन, दैट वाज दिस गेम जहां पे वो बार्सिलोना के लमीन यमाल के अगेंस्ट आया था एंड एक्चुअली ड्रॉप्ड अ मास्टर क्लास। मेरे लिए दिस गाय वन दैट डूल। उस दिन लमीन यमाल वाले डूल ये बंदा जीता है एंड भाई आई थिंक ही हैज गॉट दैट टेम्परामेंट टू नो कि भाई ये आज मेरे लिए डिफिकल्ट गेम होने वाला, स्टिल ही इज एबल टू कैरी हिमसेल्फ। ये बड़ी चीज़ लगती है मुझे, इवन एट जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज। 50 मिलियन यूरोज की साइनिंग है, बट क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में दोगे, अगले 5 साल में दोगे, आई थिंक दैट्स जस्टिफाइड फॉर दिस लैड बिकॉज भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग फुल बैक्स। तो यार थोड़ा सा तुम कह सकते हो कि यहाँ पे मैड्रिड फैंस खुश होते नजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज गोइंग टू बी अ गुड साइनिंग, बट दैट मीन्स फ्रान गार्सिया एंड मेंडी में से कोई एक प्लेयर सेल हो सकता है, ठीक है। नाउ अब बात कर ले सेटअप की। देखो सेटअप मैड्रिड का क्या होगा बॉयज, पिछले 5 मैचेस जो मैड्रिड के जाबी अलोंसो के अंडर खेले गए हैं उनमें अगर आप एवरेज पोजीशन देखिएगा
तो पहले मैच को भाई अल हिलाल वाले मैच में तो खिचड़ी पकी थी, थोड़ा सा तो भूल जाओ, किनारे रखो। दूसरे मैच में वेल आपके एसेंसियो को रेड कार्ड मिल गया था पाचुका के अगेंस्ट, तो उसमें भी भाई फिर प्रॉब्लम थी, आधा गूलर आ गए थे, बट अगेन थर्ड बैक बन रहा था उसमें, ठीक है। फिर लेटर ऑन हमने देखा कि मैड्रिड जैसे जैसे गेम खेलती गई अपना, तो एक चीज एविडेंट थी कि मैड्रिड ऑक्सिलेट करेगी बिटवीन थर्ड बैक एंड बैक टू, और दैट वुड डिपेंड अपॉन आधा गूलर और एल्स चुआमनी ड्रॉपिंग डीपर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बट मोस्टली आर्ग्यूएबली 5-3-2 जैसा सेटअप हमें दिख रहा था। फ्रंट टू में विनीशियस और गोंजालो गार्सिया अक्सर आपको दिख रहे थे, तो यही सेम सिनेरियो इवन यूवेंटस के अगेंस्ट तुम देखो, चुआमनी थर्ड बैक बन के खेले थे, तो एक 5-3-2 समवॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे डॉर्टमुंड के अगेंस्ट वो बैक 4 में खेले थे, जहां पे आपको थर्ड बैक बनते हुए विद गूलर दिख रहा था। गूलर एक्चुअली ड्रॉप कर रहे थे अहेड एंड इनसाइड ऑफ आपके डीन हाउसन, एंड यहाँ पे गूलर का ये हीट मैप इस मैच में देखो आप कितना ज़्यादा क्रेजी है। सो ऐसा सा सेटअप कुछ उनका बन रहा था उस मैच में। नाउ ये है पीएसजी के अगेंस्ट पोजीशन, बट पीएसजी वाला मैच तो आप जानते हो। बट देन हमने इतने सारे मैचेस देखा, इस मैच में अब देखो ऑलमोस्ट एक थर्ड बैक बन रहा है आपका फ्रान गार्सिया के साथ। तो बॉयज ये चीज़ें देखने के बाद व्हाट कुड आई से वुड बी द स्टार्टिंग स्पॉट और एक एवरेज पोजिशन ऑफ रियल मैड्रिड टीम अल्वारो कारियास के साथ। एक और चीज़ मैं बता दूं, जूड बेलिंगम को अब शोल्डर की सर्जरी होने वाली है, वो अगले 3 महीने से 4 महीने तक मोस्टली मान लो अवेलेबल नहीं रहेंगे। दैट मीन्स उसके पोजीशन में कौन आने वाला है? क्या वो ब्राहीम डियाज होंगे? क्या वो मातांतुनो होंगे? क्या वो रॉड्रिगो होंगे? हु इज गोना बी दैट एक्स्ट्रा गाय? क्या वो कामाविंगा होंगे? व्हाई नॉट? व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट कामाविंगा? लोग भूल गए हैं क्या? तुमने देखा भाई एडर मिलिटाओ की परफॉर्मेंस वो थोड़े टाइम के लिए जो आया था पीएसजी के अगेंस्ट। तो बॉयज डोंट फॉरगेट योर पुराने प्लेयर्स जस्ट बिकॉज नए प्लेयर्स आ गए हैं। तो अगर तुम देखोगे तो यूजुअली मैड्रिड इस हिसाब से सेटअप कर रही थी इस अभी क्लब वर्ल्ड कप में। फ्रान गार्सिया यहाँ पे खेल रहे थे लेफ्ट बैक के रोल में, और मोस्टली उनका सेटअप ऐसा 4-4-2 डायमंड काइंड ऑफ था। जूड बेलिंगम और हाफ स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहे थे इनके 2 प्लेयर्स। नाउ विदाउट दीज 2 गाइज, अल्वारो कारियास लेफ्ट बैक का रोल, और मैं अभी एट द मोमेंट जा रहा हूँ विद ब्राहीम डियाज, हु इज द मोस्ट सूटेड गाय एट द मोमेंट फॉर मी, नोइंग कि रॉड्रिगो का फ्यूचर अप इन एयर है। तो ब्राहीम डियाज बिकम्स माय पिक एट द मोमेंट। मातांतुनो आएंगे, विल ही डायरेक्टली गेट द स्टार्ट? बिकॉज स्टार्ट अब आपका डायरेक्टली ला लीगा का मैच से होगा, तो मतलब वी कैन सी, हो सकता है बंदा स्टार्ट कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंदा रेडी है टू प्ले, बट मुझे लगता है विद थोड़ा सा एक्सपीरियंस, कंसिडरिंग ब्राहीम डियाज के पास प्लेंटी है, लेट्स गो विद द बेनिफिट ऑफ द डाउट, राइट? तो नाउ सेटअप क्या बन सकता है अगर हम वही चीज रेप्लिकेट कर रहे हैं जो मैड्रिड अपने बैक 3 में बनाती है? तो कुड इट बी लाइक दिस विद गूलर बीइंग द थर्ड बैक यहाँ पे, जहां पे अल्वारो कारियास आपके लेफ्ट विंग बैक बन जाएंगे। अब करेरास के साथ फायदा आपको क्या मिलता है? बंदा पिच की विथ होल्ड कर सकता है, ये बंदा इनसाइड आ सकता है, अंडरलैपिंग रन डाल सकता है, विनीशियस जूनियर आउटसाइड जा सकते हैं, तो ये भी वो चीज़ बहुत कर सकता है और करता आ रहा है। तो यहाँ पे आपको फायदा क्या मिलेगा भाई कि आपका जो सेटअप है थर्ड बैक का वो शेक नहीं होगा। नाउ मैड्रिड जब मिड ब्लॉक में बॉल रखती है तो वो ऐसे रखते हैं, यहाँ पे गूलर डीप लाइन प्ले मेकिंग करता है, वो क्रूज वाला रोल, ठीक है। अब इससे फायदा क्या मिलता है? एक बार जब प्ले आपका आगे मूव कर गया तो यू कैन सी कि भाई चुआमनी थोड़ा सा सेंट्रल पोजीशन में आके गूलर को थोड़ा ऊपर जाने का मौका मिल जाता है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोपागेशन। एंड डीन हाउसन और रूडिगर दे कम डीपर एंड वो अपने बैक 2 की पोजीशन ले लेते हैं, गूलर अल्टीमेटली स्टेप इन कर जाता है। एक बार प्ले प्रोपागेट हो गया, बट स्टिल नेचर क्या है? नेचर है आपका ये थर्ड बैक का विद गूलर, ये बन रहा है विद दिस। अल्वारो ऑन द लेफ्ट विंग बैक पोजीशन टक इन कर सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी है दैट आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि अल्वारो कारेरास के साथ आप एक्चुअली थर्ड बैक बना सकते हो, एंड ही इज नॉट ब्राहीम डियाज, ही इज नॉट मेंडी। पैर नहीं टूट जाएगा बंदे का थर्ड बैक खेलते हुए, वो खेला है, खेल सकता है, बीइंग टॉल, स्ट्रॉन्ग, फिजिकली एग्रेसिव एंड 1v1 डून में अच्छा, प्लस यहाँ पे बंदे के पास रिकवरी पेस है। डीन हाउसन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले टीम के। और एक और बात मैं बता दूं, मुझे लगता है इस पूरे मैड्रिड के सेटअप में जो ये एक्सपेरिमेंटेशन था गूलर वाला, ये वर्क किया है। आनो कि लोग कहेंगे लास्ट मैच में पीएसजी को देखकर अरे भाई गूलर तो दिखाई नहीं, वॉश आउट हो गया, तुम कैसे कह सकते हो? बट मुझे ऐसा लगता है ये प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इट कुड बी थ्रू गूलर, इट कुड बी थ्रू सबायोस, इट कुड बी थ्रू कामाविंगा, ये प्रोफाइल नीडेड है। अब इस तुम प्रोफाइल को तुम किसी और से रिप्लेस कर दो, आई डोंट केयर, बट ये बंदे की नीड है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब थर्ड बैक तुम बनाओ ना बनाओ भाई, एक बार प्रोपगेशन हो गया, वी ऑफन सी मैड्रिड प्लेयर्स जंप इन। तो अगर इस तरीके से आप आते भी हो, ब्राहीम डियाज के साथ खेलते भी हो, तो ही कैन टेक दैट लेफ्ट विंग बैक वाला रोल, बिकॉज ब्राहीम डियाज का वर्क रेट विनीशियस से ज्यादा है। बॉयज एक और बहुत बड़ी गलती, विनीशियस कैन नॉट प्ले लेफ्ट विंग बैक। मैं आज तुमको लिख के बता देता हूं, विनीशियस जूनियर को अगर विंग बैक खेलना है मेरे भाई, बुंड फड़नी पड़ेगी बंदे को, लिटरली, मतलब भागना पड़ेगा ब्रो। इसके हीट मैप में सिर्फ हीट दिखनी चाहिए, मैप भूल जाना है आपको अगर विनीशियस को तुम चाहते हो आउट वाइड खेले। एक बंदा है जो मैंने प्रिडिक्ट किया था हु कैन प्ले इन दैट रोल वाज रॉड्रिगो। ऑनेस्टली मुझे स्टिल अप टू द डेट लगता है वो बंदा कर सकता है वो जॉब, बट
आई एम नॉट सो श्योर बिकॉज बंदे का फ्यूचर अप इन द बैलेंस है. सो यार टीम के बैलेंस को भी लेकर अगर हमें देखें, ब्राहिम दियाज को और डिफेंसिवली वर्क करना पड़ेगा. हाँ, आइडियल चॉइस मेरी नहीं है, बट अगेंस्ट मिड टेबल टीम्स या एवरेज 6-7 पोजीशन वाली टीम्स के साइड भी मैं अज्यूम कर सकता हूं दिस कैन हैपन, एंड ब्राहिम हैज टेकन अप दिस लेफ्ट साइड ऑफ द रोल. डिफेंसिवली भी बंदा हेल्प करता है, तो ये एक पोजीशन हो सकती है यहाँ पे. अल्वारो कारियास थर्ड बैक बना सकते हैं आपके साथ. नाउ व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस? व्हाई आरंट वी इवन कंसिडरिंग दिस? ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई. कामाविंगा कहां गया भाई? ये बंदा बुंडफाड़ है भाई. ये वर्क रेट, ये लेफ्ट बैक खेला था, तुमको याद है? एंड लेफ्ट बैक खेल के बंदा मिड में इन्वर्ट करता था. और यार यहां पे जो रोटेशंस हो सकते हैं पॉसिबली ये क्रेजी हैं. कामाविंगा, लेट्स से आप एक बैक थ्री में स्टार्ट करते हो, आप आते हो इस सेटअप में, विनीशियस लेफ्ट हाफ स्पेस, फेदी राइट हाफ स्पेस, ट्रेंट को छोड़ दो वहां पे, एम्बापे एज अ स्ट्राइकर छोड़ दो. तुम ये पोजीशन अगर तुम कामाविंगा के साथ आते हो, ब्रो जस्ट लिसन टू मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तुम रोटेशन देखो यहाँ पे कैसे पॉसिबल होंगे. कामाविंगा इनसाइड आ सकते हैं लेफ्ट विंग बैक के तरीके से, अल्वारो कारियास लेफ्ट विंग बैक एक्चुअली जा सकते हैं, और गूलर कैन कम इनसाइड टू कंडक्ट द प्ले. एंड एक बार जब प्ले कंडक्ट हो गया, यू कैन एक्चुअली हैव अ मिडफील्ड एडवांटेज जहां पे भाई गूलर कैन स्टेप इन. तो आपने न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी ला दी. यू हैव एक रोबस्ट मिडफील्डर जो कि रन से निकाल सकता है, हाईली एग्रेसिव है. चुआमनी जो कि भाई डिफेंस अगेन कंटेन कर सकता है, और गूलर जो प्ले रन कर सकता है. एंड इवन यू वोंट सैक्रिफाइस द विथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अल्वारो कारियास बुंड फाड़ सकता है यहाँ पे भाई. तो इसका डाउन साइड क्या है? मतलब अगर आपने बॉल लूज करी तो आप एक्सपोज हो, बट देन कंसिडरिंग वर्क रेट ऑफ कामाविंगा, फेदी वालवर्दे, अल्वारो कारियास, ब्रो दिस कुड कुक. एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये जो पूरा आपका रोटेशन है कैसे वर्क करेगा. सो नाउ अगेंस्ट टफर ओपोनेंट में भी आप ये चीज कर सकते हो. टफर ओपोनेंट है जैसे कि हमने पीएसजी को देखा जो अच्छा प्रेस करती है, उनके अगेंस्ट यू कैन गो विद अ डबल पिवट ऑफ कामाविंगा एंड चुआमनी. व्हाई नॉट? वी कैन कंसिडर दिस. कार्लो ने यूज किया है, ये हमने देखा है. एंड लेट अस यूज फ्रान गार्सिया एज द विंग बैक. तो आपके पास अगर दो डिफेंसिव डबल पिवट्स हैं तो आपने अटैक में फुल छूट दे रखी है भाई यहाँ पे फ्रान को. जा बेटी पेल, क्रॉसेस डाल, और बंदे ने इंप्रूव किया है, अर्न करा है अपने यहाँ पे स्टार्टिंग स्पॉट. अल्वारो कारियास के साथ आप थर्ड बैक बना लिए. नहीं भी खेल रहे हैं अल्वारो कारियास, आप डीन हाउसन, रूडिगर, मिलिटाओ को खिला दो भाई. मिलिटाओ को क्यों तुम इग्नोर कर रहे हो? ये भी बंदा तो रिटर्न किया है इंजरी से, ही कैन प्रोवाइड अ लॉट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर आर मल्टीपल लाइनअप ऑप्शन. अप टॉप तो मैंने टच नहीं किया, अब यहाँ पे थिंग्स वुड डिपेंड. ब्राहिम दियाज आ सकते हैं, मातांतुनो आ सकते हैं, रोड्रिगो आ सकते हैं, एनी ऑफ दीज गाइज कैन कम इन एंड प्ले ओवर हियर. सबयोस आ सकते हैं गूलर की जगह पे. ये जस्ट मिडफील्ड की पार्टनरशिप डिफेंसिव फेजेस में उनको अच्छी करनी पड़ेगी. सो बॉयज दिस इज एक्चुअली एक्साइटिंग. यहाँ पे मॉडरेट फैंस आपके लिए लेफ्ट साइड पे काफी कुछ पक सकता है. कामाविंगा को प्लीज इग्नोर मत करिएगा, ही इज अ फिनोमिनल बॉलर, मैं फिर से बता दूं. बट देन दूसरी दुनिया में ट्रांसफर्स हो रखे हैं बड़े ही खतरनाक भाई. मॉर्गन गिब्स व्हाइट टू स्पर्स. अरे बाबा, स्पर्स एक्चुअली कुक कर रही है. स्पर्स कुक कर रही है भाई. नॉर्थ लंदन डार्बी क्रेजी होगी. उधर आर्सेनल माडुआके को साइन कर रखी है, इधर स्पर्स. भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल है ना यार. अनाउंसमेंट देखी तुमने कुदूस की अनाउंसमेंट देखी भाई? एक उन्होंने छोटी सी बेंच लगा दी प्लास्टिक की सफेद कलर की, चैंपियंस लीग का भाई सितारा वाला बैकग्राउंड लगाया हरामखोर. उन्होंने 17th फिनिश किया है. और देख रहे हो भाई स्पर्स की. अभी वो पीएसजी के अगेंस्ट खेलने वाले हैं भाई, बट डोंट काउंट देम आउट. थॉमस फ्रैंक कैन एक्चुअली कुक. वो बंदा एक 4-2-3-1 सेटअप में खेलता है, बट एंड आई थिंक ही हैज मेड सम गुड साइनिंग्स. 4 साइनिंग्स करी उन्होंने अभी तक. पहले तो मॉर्गन गिब्स व्हाइट, मेरे ओपिनियन में ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर्स इन द लास्ट प्रीमियर लीग. 7 गोल और 10 असिस्ट था बंदे का. अच्छी परफॉर्मेंस थी फॉर एक माइल्डली ओवर परफॉर्मिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट. और यहाँ पे उन्होंने कुदूस की साइनिंग करी है. ब्रो कुदूस वाली साइनिंग ना बहुत मेरे ओपिनियन में एक्चुअली ब्रिलियंट है. बिकॉज अगर आप कुदूस को देखोगे तो ये बंदा अटेम्प्टेड टेक ओवर में देखो कहाँ है भाई, और सक्सेसफुल रेट देखो बंदे का. तो मतलब ही इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन. यहाँ पे बाकी सारे प्लेयर्स हैं बट कुदूस अलग है. और द बेस्ट थिंग इज बंदे की अडेप्टेबिलिटी. राइट पे खेल लेगा, लेफ्ट पे खेल लेगा, सेंटर पे खेल सकता है बंदा. और ही इज फियरलेस व्हेन इट कम्स टू टेक ऑन. बड़ी बात पता है कुदूस को लेकर क्या है? वैसे एक चीज़ और है, डोकू को देखो यहाँ पे, हराम खोर भाई, जेरेमी डोकू डाका डालते हुए भाई. ये पागलपन है भाई. ये बंदा अलग लेवल है, क्रेजी. बट देन कुदूस की स्पेशलिटी क्या है? यहाँ पे देखो वो छोटे स्पेसेस में कैसे अपनी बॉडी को इस्तेमाल करेगा. 2v1 बन रहा है उसके अगेंस्ट, बट ही स्टिल एबल टू यूज हिज बॉडी, टर्न अराउंड एंड भाई अपने मार्कर को इजीली बीट कर सकता है. उसने क्या कहा एक अपने इंटरव्यू में, माई लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो हेल्प्स. आई वर्क ऑन माई लोअर बॉडी सो इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू गेट ऑफ द बॉल और बी पुश्ड अवे ईजिली. मतलब भाई पिछवाड़ा थोड़ा सा और भाई जांघे वांगे काफ़ी अच्छी हैं बंदे की. अच्छा स्ट्रेंथ है बंदे का, होल्ड अप एबिलिटी है. एंड अगेन ये एग्जाम्पल तुम देखो यहाँ पे, द वे ही गेट्स द बॉल. और ये आर्ग्यूबली 3v1 है उसके अगेंस्ट, 4v1 हो जाएगा एंड ही इज नॉट लूजिंग द पोजीशन. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कुदूस बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट करता है. एंड मुझे लगता है कि ये टाइप ऑफ प्रोफाइल जो थी ना नहीं थी भाई स्पर्स के पास.
कुलुसेव्स्की इज अ गाय जो ड्रिबल कर सकता है, बट ही कम्स इनसाइड मोर, वो प्ले मेकिंग ज्यादा करेगा। ब्रेन जॉनसन शायद थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट हो जाए, बट कुदूस की टेक ऑन वाली एक एबिलिटी स्पर्स के पास लैक करी थी। मॉर्गन गिब्स व्हाइट और फिजिकल स्पेसिमेन प्रोवाइड करेंगे टीम में यहाँ पे, और फिजिकलिटी देगा और डायरेक्टनेस देगा। बिकॉज अगर तुम लाइनअप यहाँ पे इमेजिन करो, यूजुअली आप थॉमस फ्रांक को 4-2-3-1 में खेलते देखते हो, जहां पे लास्ट ईयर उन्होंने डैम्सगार्ड को नंबर 10 पोजीशन में खिलाया था और डैम्सगार्ड 10 असिस्ट लिया था पिछले सीजन में। तो वो अगर हम इमेजिन करते हैं एक 4-2-3-1 का सेटअप यहाँ पे विद बेंटनकोर, बर्गवाल, मॉर्गन गिब्स व्हाइट तुम दे दो यहाँ पे नंबर 10 के रोल में, तो वो एक अच्छी कैरिंग प्रोवाइड करता है। ट्रांजिशन में बंदा बहुत स्विफ्ट है। और भाई कुदूस, सॉन, सोलांके, उडोगी, वैंडेवन, रोमेरो, पेड्रो पोरो, विकारियो, ब्रो दिस लुक्स वेरी गुड। एंड अब आप बेंच देखिए यहाँ पे आर्ची ग्रे जैसे प्लेयर्स हैं। अभी तो मैडिसन, बिसूमा, इनको तो मैं इंक्लूड भी नहीं किया हूँ यहाँ पे। आपके पास माथियास टेल हैं, फिर आपके पास कुलुसेव्स्की हैं। मतलब ये स्क्वाड बिल्ड हो रहा है, डेप्थ के साथ बिल्ड हो रहा है, बिकॉज वो चैंपियंस लीग भी खेलेंगे, तो दे हैव स्पेंड। तो स्पर्स की साइनिंग तो भाई अच्छी हो रही है, बट देन स्पर्स है। क्या थॉमस फ्रैंक यहाँ पे इनका रंग रूप नक्शा चेंज कर सकते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। बट यार नॉटिंघम के लिए थोड़ा खराब लग रहा है। एलांगा को उन्होंने लूज किया, वो बंदा चला गया न्यूकासल, फिर अभी यहाँ पे गिब्स व्हाइट चले गए। बट यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट जिनके न्यू स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन चुके हैं एडू, जो कि आर्सेनल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, अब उनके अंडर दे आर वांटिंग टू साइन योहान वीसा। ब्रेंटफोर्ड का प्लेयर 28 ईयर्स ओल्ड, बंदे ने लास्ट ईयर प्रीमियर लीग में 19 गोल मार रखे हैं। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू इन दैट पोजीशन और लास्ट सीजन के। अब इन्होंने क्या किया था, नॉटिंघम ने जनवरी में 25 मिलियन यूरोस की बिड करी थी योहान वीसा को साइन करने के लिए। उस पॉइंट टाइम पे रिजेक्ट हुई थी। एट द मोमेंट आज थिंग स्टैंड 25 मिलियन में तो तुम्हें योहान वीसा ना मिल रहा। 19 प्रीमियर लीग गोल्स वाला प्लेयर तुमको भाई अपवर्ड्स ऑफ 50 में मिलेगा। वही आस्किंग प्राइस है ब्रेंटफोर्ड की। मे भी हो सकता है नॉटिंघम उसको ला ले, बट इनको स्ट्रेंथन तो करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बाकी टीम्स की। अब जैसे देखो मैं आर्सेनल की बात करूं, माडुआके की डील हो चुकी है, चेल्सी ने अग्री कर लिया है। दैट मींस एक और ट्रांसफर है जो कि चेल्सी अग्री करने वाली है। जॉ पेड्रो उनके पास है, लियाम दिलाप, 2 न्यू साइनिंग्स उनके इस साल की है। निकोलस जैक्सन का ट्रांसफर अप इन एयर है, ही विल बी अलाउड टू लीव। सो अब मुझे नहीं पता वो बंदा कहां जाएगा, बट 3 स्ट्राइकर होना थोड़ा सा शेकी कर देगा यहाँ पे चेल्सी की पोजीशन को। जेमी बानो गिटन को भी उन्होंने साइन कर लिया है। मतलब चेल्सी भी कुक कर रही है यहाँ पे। आर्सेनल का जो लिंक था योकेरेस के साथ, इट इज ऑन द कार्ड्स, बट अभी तक अग्रीमेंट 100% नहीं हुआ है। सो आई एम वेटिंग टू सी कि यहाँ पे क्या बनेगा। ऑन द अदर हैंड भाई आज रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे, आपके जो रिपोर्टर हैं माटियो मोरेटो, तो इन्होंने बताया कि बार्सिलोना फ्रेश ऑफर्स लेके राशफोर्ड को प्रेजेंट करेगी, बिकॉज बंदा बारसा के लिए वेट कर रहा है। ही इज रेडी टू लोअर हिज सैलरी, वो भी भाई शॉर्ट है, लोन मूव है, ये भी हो सकता है। तो बार्सिलोना एक्चुअली हांसी फ्लिक से कंसिडर करने के बाद अप्रोच करेगी यहाँ पे राशफोर्ड को, एंड हांसी फ्लिक की ग्रीन लाइट है। साथ ही साथ मैं बता दूं बार्सिलोना ने एक और यंग प्लेयर को साइन किया है यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली एक क्रोएशियन वंडर किड। इस बंदे का नाम है लोव्रो शेल्फी। अब एक क्लासी अटैकिंग मिडफील्डर, लेफ्ट फुटेड प्लेयर, सिल्की स्मूथ, अच्छा प्लेयर है। हमने इसके बारे में नहीं सुना था, आज तक नहीं सुना था मैंने, तो ऑनेस्टली बताऊं, बट जब इसको मैंने देखा, इसके हाईलाइट रील एंड ऑल देखी, तो मतलब ही लुक्स लाइक वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि मेड फॉर बारसा वाले होते हैं ना, टेक्निकल होना, थोड़ा सा अच्छा फ्लैम्बॉयंस रखना, ग्रेसफुल होना, तो वैसा सा ये बंदा प्रेजेंस रखता है। थोड़ा डिसेंट टॉल भी है बंदा, इट्स ऑल राइट। बट जैसी रिपोर्ट से पहले तो ये बारसा एथलेटिक के लिए खेलेगा। ही विल ट्राई टू कन्विंस हांसी फ्लिक, अगर रेडी है तो फर्स्ट टीम का शॉट मिल सकता है। गिवन कि नोआ दार्विच जा चुके हैं स्टुटगार्ट, तो कहीं ना कहीं उसके रिप्लेसमेंट में हमने लोव्रो शेल्फी को साइन किया है। बट देन दैट ब्रिंग्स मी टू बायर्न म्यूनिख। भाई हम रोड्रिगो की बात कर रहे थे, तो एक अगर टीम जो मुझे लगती है वेल सेट फॉर रोड्रिगो इज बायर्न, बिकॉज वो एक विनिंग टीम है और वहां पे रोड्रिगो लिटरली फाड़ सकता है मेरे ओपिनियन में। तो अगर बायर्न को जाना विद ऑल हैंड्स ऑन डेक, उनको एक विंगर चाहिए, एक प्लेमेकर चाहिए। गिवन कि अब मुसियाला को भी भाई इंजरी हो चुकी है, जाने जा चुके हैं, अब दे कांट, कितना ट्रस्ट करोगे भाई किंग्सले कोमन और ओलिसे पे तुम यार। तो यहाँ पे आई थिंक रोड्रिगो परफेक्ट पिक होंगे उनके लिए। नॉट आर्सेनल, बायर्न मेरे लिए परफेक्ट फिट फॉर रोड्रिगो। बट बायर्न एक्चुअली में जिसकी इंक्वायरी करी है वो रोड्रिगो नहीं है, वो है ज़ावी सिमोंस। अब सिमोंस अभी जनवरी में अपना मूव परमानेंट करे हैं लाइप्जिग पे, बट भाई इट वोंट बी ईजी। अब देखो यार बायर्न को ना रिजेक्ट किया गया है, काफ़ी लोगों ने किया है। पहले तो भाई डेजरे डुए ने किया है, बायर्न इंटरेस्टेड थी, 60 मिलियन यूरोस की बात भी हो रही थी, बट डेजरे वेंट टू पीएसजी। फिर भाई अभी यहाँ पे निको विलियम्स ने रिजेक्ट किया बायर्न को। अब लियाओ को वो स्टडी कर रहे थे कि भाई फीजिबल है कि नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है लियाओ। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो आपका रोड्रिगो भी होगा, बट अगर किसी के लिए आपको विथ ऑल हैंड्स ऑन डेक जाना है तो वो रोड्रिगो के लिए जाना है भाई। देखो भाई सिंपल सी बात है। बट ज़ावी सिमोन वोंट बी अ बैड पिक एज वेल, गिवन कि एक प्लेमेकर की कमी उनकी टीम में है। राइट अवे है भाई, मुलर जा चुके हैं, मुसियाला जा चुका है, तो आपको ज़ावी मतलब आई थिंक फीजिबल होगा, बट उसकी भी प्राइस ऊपर होगी काफ़ी, मोर देन 70 मिलियन यूरोस हो सकती है। तो बायर्न क्या वो रेडी है स्पेंड करने के लिए, वी डोंट नो। बट भाई लोग यहाँ पे एक लास्ट टीम जिसके बारे में मुझे बात करना है वो लिवरपूल है यार।
I know कि they have been struck with like the worst thing that can possibly happen, मतलब डियोगो जोटा का डिमाइस यार, मतलब बट अगर स्पोर्टिंग टर्म्स में देखा जाए भाई, मेरे पहले तो यार रेस्ट इन पीस यार। जब मैं बात करता हूँ भाई मुझे ऑनेस्टली रोना आता है यार, बट प्रोफेशनली अगर तुम देखो दे एब्सोल्युटली नीड टू साइन यार। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अब जोटा का एब्सेंस है वो फुल तुम कभी नहीं कर पाओगे यार ज़िंदगी में, बट अगर तुम्हें सीज़न कैरी ऑन करना है, गिवन कि स्लॉट का सेकंड सीज़न होगा, रिबिल्ड ऑलरेडी हो रखा, आपने अच्छे प्लेयर साइन कर रखे हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा सा और पुश चाहिए। एंड लिवरपूल आई थिंक दे कैन गो ऑन एंड फाइट फॉर डिएगो जोटा दिस सीजन। दे हैव ऑलरेडी डन द 20, मे बी 21 कर सकते हैं यार वो जोटा के लिए, तो फॉर दैट दे नीड टू साइन द प्लेयर्स। अभी देखो जारल क्वांसा जा चुके हैं बायर लेवरकुसेन, तो उनको पहले तो सेंटर बैक लाना है, मेरे ओपिनियन में बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर बैक लाना। उसके बाद उनको लाना है एक अब जोटा का रिप्लेसमेंट, मतलब लाइक एक फॉरवर्ड चाहिए, ठीक है। तो अब वो फॉरवर्ड कैसे वो ला सकते हैं? डील नूनियस की विथ नापोली ऑन द कार्ड्स है, क्योंकि नापोली ने 75 मिलियन यूरोज में ओसिमन को गलातासराय बेच दिया, तो उनके पास पैसा है टू स्पेंड। अब लिवरपूल उसको लेवरेज कर सकती है। तब देखो कैसे टर्म्स होंगे, क्या बातचीत होगी, बट नूनियस के लिए वो अग्रीमेंट नहीं कर पा रहे थे विद द, आप कह सकते हो वैल्यू, तो 40 मिलियन है, 45 है, तो एक बार वो हो जाए तो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। दियाज की जहाँ तक बात है ना, आस्किंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ही मे एंड अप स्टेइंग। दे ऑलरेडी हैव गॉट कोडी गैक्पो, साला उनके पास है। स्ट्राइकर के लिए दे कैन गो फॉर ह्यूगो एकिटिके, वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि जिसमें वो इंटरेस्टेड थे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन हैं, आई थिंक दुसान व्लाहोविच इज़ अ वेरी फीजिबल ऑप्शन। मॉनेटरी पर्सपेक्टिव तुम देखो, दुसान व्लाहोविच बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि वो बंदा कट प्राइस डील में यूवेंटस से जा सकता है। नाउ व्हाई डज यूवेंटस वांट टू सेल हिम? दुसान व्लाहोविच इज अर्निंग 20 मिलियन यूरोज पर ईयर। भाई ये जब मैं देखा मेरी फट गई, 380K पर वीक वो कमा रहा है भाई, क्रेजी है। एंड इवन अगर उसको लिवरपूल ज्वाइन करना है, लिवरपूल इतना पैसा नहीं देगी पहली बात, तो उसको बहुत ज़्यादा कट डाउन करना होगा। यूवेंटस रेडी नहीं है टू पे दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। एब्सर्ड है यार, पहले तो अग्री क्यों किया ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 20 मिलियन यूरोज आपको मिल रहे हैं पर ईयर सीरिया में। देर आर प्लेयर्स जिनको मिलते हैं, बट उस हिसाब से आपका रिटर्न भी होना चाहिए। तो यहाँ पे व्लाहोविच कुड भी एक कट प्राइस ऑप्शन, हालांकि उसकी वेजेस हाई होगी। शेश्को बिकम्स अनदर प्रोजेक्ट प्लेयर, बट ही हैज़ द पोटेंशियल, तो वो बंदा हो सकता है। एंड यहाँ पे गोंजालो रेमोस एक और कट प्राइस सोल्यूशन बन सकता है भाई उनके लिए, PSG का स्ट्राइकर। सो भाई लोग अगेन throwing out in the air, we still don't know, we haven't heard लिवरपूल किस में इंटरेस्टेड होगी भाई। रेस्ट इन प्लीज यार जोटा। तो बॉयज दैट्स दैट अभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वीडियो। स्टिल कुछ चीज़ें बच रही हैं। मिलान के ऊपर हमें ध्यान देना है, रोमा के ऊपर हमें ध्यान देना है। विल टॉक अबाउट दैट इन अ डिफरेंट वीडियो। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो एंड दैट्स ऑल। कमेंट जरूर से करिएगा, लाइक करना है, सब्सक्राइब करते हुए जाना जरूर से। मिलता हूँ मैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।